हरिद्वार मंगलौर में पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना का धन्यवाद कार्यक्रम मंगलौर। करतार सिंह भड़ाना ने रविवार को मंगलौर विधानसभा के वार्ड नंबर 2 और 3 में धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने क्षेत्रीय जनता का आभार जताते हुए कहा कि जनता का उन पर बहुत बड़ा कर्ज है। भड़ाना ने कहा कि इस कर्ज को उतारने में वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जनता ने उन्हें बहुमूल्य वोट और अपार स्नेह दिया, जिसके लिए वह जीवन भर क्षेत्र की जनता के कर्जदार रहेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करेंगे। करना तो कुछ है नहीं भाई, ये तो है भाई का सभी करते हैं। तो गांव के ज्यादा मैं कहते हो मंत्री जी को इसी बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप आए, आपका अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पर 40,000 आदमी मंडी से लेके रुड़की तक था। वो प्यार में ही तो था, लेकिन वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाला कुछ करना चाहता है तो कोई इस तरह की घटना हुई, क्योंकि किसी की बात कहनी अच्छी नहीं होती है। वो इस घटना ने मेरे टिकट को कटवा दिया, और वो भाषा जब बोली जाती थी, वो अब कभी कभी हमारे विधायक जी उस भाषा को बोलते हैं। क्योंकि जब वो मेरा टिकट कटा था, दिल्ली में जब मीटिंग हुई, मैं एक बात कहता था, लेकिन आज से वो बंद कर रहा हूं। क्योंकि जब भी मेरे से कोई भाई पूछते कि भाई तुम यहां क्यों आए, तो मैं वो मालिक की आवाज, परवरदिगार की आवाज को बोल देता था। लेकिन वो आवाज बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बोलता था मैं तो कर्जा चुकाने आया हूं, जन्म जन्म का कर्ज, कहां रहे, कहां खाया, किस किस का खाया, अब इस जन्म में पहचान तो नहीं है। लेकिन वो जानता है, ऊपर वाला को सब पता है कि मैंने किस किस का कर्ज चुकाना है और कहां कहां मैंने जाना। सच्ची बात यह है कि मैं कोई राजनीतिक का भूखा व्यक्ति नहीं हूं। सब तरह की राजनीति उस मालिक ने, उस कन्हैया ने, मैया ने, परवरदिगार ने जहां गए वहां सम्मान करके आए और सम्मान पाके आए, और जिसका लेना देना था वो चुका के आए। लेकिन मंगलौर में शायद बहुत से भाइयों को याद भी होगा, मैं साथ में आया था। और साथ में कैसे आया था, मेरे बाबा है, अब तो पूरा कर गए, तो वो कलियर शरीक आया करते थे। मामा भांजे की दरगाह है सोनीपत में, वो मेरे गुरु थे। तो उनने यहाँ पे 1000 गज का एक प्लॉट लिया कलियर शरीफ। तो पूरा बड़ा परिवार था, वो जब आते थे उर्स पे चद्दर चढ़ाने के लिए, तो उस जगह में रहते थे। को बहुत चिंतित था कि प्रधाना जी ना आ जा, मैं अगली बार फिर। देखो, जब नौकरी के लिए लोग जाते हैं ना, रेस में कंपटीशन होता है कि भाई जो तगड़ा व्यक्ति होगा वही रेस में जीतेगा, नौकरी पहले उसे मिलेगी। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर रेस में ज्यादा तेज भागने वाला जो लड़का होता है, वो जो कम भागने वाला है ना, वो उसे बुखार करवा देता है या उसको किसी वजह से पीछे रख देता है। तो वो तो है, देखो वो, क्योंकि वो हमारे अपोजिशन के नेता है, विधायक है,
उनका तो ये डर स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी से, मेरे से क्या, पार्टी तो कैंडिडेट तो देगी ना कोई, तो मेरा पर्सनल तो उनसे कोई लड़ाई है नहीं ना। अब थी 20 साल पहले आया था जब भी नहीं थी, तो मैं तो संबंध बनाता हूं, बिगाड़ता नहीं हूं। अगर संबंध बिगाड़ ले तो क्या ले जाएंगे, सब यहीं रह जाना। देखो वो भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, वो और कारवा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती कुछ नहीं होता। अगर वो मेरा कारवा बढ़ा रहे हैं तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और उसे अगर वो रोकना चाहेंगे तो उसे कारवा कोई बढ़ा नहीं सकता।